और सबसे पहले बात सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की, क्योंकि सीबीआई जांच के 4 दिन बीत चुके हैं, आज 5वां दिन है और इन 4 दिनों में पूछताछ में क्या कुछ हुआ है उसे हम 4 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा और समझा देते हैं। दरअसल सीबीआई की मैराथन पूछताछ में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और स्टाफ नीरज के बयान में अंतर सामने आया है। केस की गुत्थी सुलझाने के लिए सुशांत के साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की तैयारी हो रही है। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ को लेकर अटकलें जारी हैं कि क्या आज रिया से पूछताछ होगी। और इस बीच सुशांत की बहन श्वेता ने अपनी शादी के रिसेप्शन का एक वीडियो जारी कर सुशांत को याद किया है। सुशांत मामले में 4 अहम घटनाक्रम की तस्वीरें दिखाने के बाद अब हम 4 सवाल आपको दिखा देते हैं जो अब तक की पूछताछ से सामने आए हैं। पहला सवाल, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी के बयान में अंतर क्यों पाया गया है? क्या कोई कुछ छुपा रहा है? दूसरा सवाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पेच कब सुलझेगा? तीसरा सवाल, क्या साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से सुलझेगा सुशांत मामले में तमाम जो अभी भी राज बने हुए हैं? और चौथा और अहम सवाल, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कब की जाएगी? कब उसे समन भेजा जाएगा और कब सवाल किए जाएंगे? नीरज और पिठानी के बयान में अंतर क्यों है, ये भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि दोनों ने कई सारे सवालों का अलग अलग जवाब दिया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, जिसको लेकर अब आने वाले वक्त में स्थिति स्पष्ट हो सकती है। सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ा खुलासा, पूछताछ में गवाहों के बयान में बड़ा अंतर, मेल नहीं खा रहे नीरज और पिठानी के बयान, क्या सच नहीं उगल रहे हैं नीरज और पिठानी? सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सुशांत केस की अहम कड़ी। ये दोनों 14 जून को मौका वारदात पर मौजूद थे। सीबीआई की टीम नीरज से पिछले 4 दिनों से और सिद्धार्थ पिठानी से 3 दिनों से पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में अहम बात ये सामने आई है कि दोनों के बयानों में काफी अंतर है। नीरज ने सीबीआई पूछताछ में कहा कि जब सुशांत के कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था, उस वक्त सिद्धार्थ पिठानी में कोई हड़बड़ी नहीं दिख रही थी, जबकि सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को दिए बयान में कहा कि दरवाजा न खुलने पर वो बहुत परेशान हो गया था। नीरज ने बताया कि जब सुशांत के कमरे का दरवाजा खुला तो सिद्धार्थ एकदम रिलैक्स था और चाबी वाले को भगाने की जल्दी में था, जबकि सिद्धार्थ ने कहा कि खुद चाबी वाला जल्दी में था। सुशांत के कमरे का ताला तोड़ने वाले मोहम्मद रफी शेख ने भी खुलासा किया। अब जरा वो भी सुन लीजिए। नहीं, आपस में कोई बात तो नहीं कर रहे थे, एकदम रिलैक्स लग रहे थे उन लोग। कुछ ऐसा मेरे को लगा नहीं परेशान है या कुछ ऐसा, कुछ शक्ल से तो उनके मतलब हाव से ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था, तो एकदम रिलैक्स ही थे। कि आप बस काम कर रहा था मैं तो देख रहे थे। वो बस जैसे लॉक तोड़ा तो बस उन्होंने कहा कि आपका सामान लो और जाओ, और मुझे अंदर एक भी कुछ भी नहीं देखने दिया। नीरज ने ये भी बयान दिया कि जब दीपेश ने सिद्धार्थ से कहा कि सुशांत अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, तब कहीं जाकर सिद्धार्थ पिठानी ने एक बार सुशांत का दरवाजा खटखटाया, जबकि सिद्धार्थ पिठानी का बयान है कि दरवाजा न खुलने पर वो बहुत परेशान हो गया था और बार बार दरवाजा पीट रहा था। आइए आपको दिखाते हैं आज तक से बातचीत में नीरज ने दरवाजा खटखटाने को लेकर क्या कुछ कहा। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है खाना बनाने वाले साहब वो पूछने के लिए चले गए, तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी लूँगा और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो। या उन्होंने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया, बोला मैं केले बाद में लूँगा, बस ये लेके वो अंदर चले गए। सीबीआई के लिए नीरज और सिद्धार्थ पिठानी के बयानों का यही विरोधाभास दोनों से बार बार पूछताछ के लिए मजबूर कर रहा है। नीरज ने बयान में कहा कि मरने के बाद सुशांत का फेस विंडो की तरफ था, जबकि घर में मौजूद दूसरे लोग कह रहे हैं कि सुशांत का फेस किसी और तरफ था। इसके अलावा कमरे में एंट्री को लेकर और सुशांत का शव उतारने को लेकर भी दोनों के बयान मेल नहीं खाते हैं। नीरज और दूसरे लोगों के बयान में ये भी सबसे बड़ा अंतर है। सीबीआई पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। इसी सच का पता लगाने के लिए सीबीआई और भी कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है। इस केस के हर पहलू पर सीबीआई की नजर है। इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और रजत मेवाती है, जो कि सुशांत की मौत के वक्त घर पर ही मौजूद थे। ऐसे में सीबीआई इन चश्मदीदों से लगातार पूछताछ कर रही है।
मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में कल सीबीआई की पूछताछ करीब 11 घंटे चली। कल पहली बार कुक केशव से भी सवाल जवाब किए गए, जबकि सुशांत के पूर्व स्टाफ रजत मेवाती से लगातार दूसरे दिन कल पूछताछ हुई। अब सीबीआई का अगला टारगेट सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती है, जिसे जल्द ही सीबीआई सम्मन भेज सकती है। रिया के अलावा भाई शौविक और पिता इंद्रजीत को भी सीबीआई पूछताछ के लिए बुला सकती है। दिव्येश सिंह, अरविंद ओझा, मुनीश पांडे, शम्स ताहिर खान के साथ विद्या, मुंबई आज तक। तो गवाहों के बयान अलग अलग आ रहे हैं, कहीं कोई पेच तो नहीं है, ये अब सवाल सीबीआई के सामने है। और साथ ही अहम सवालों के बीच जवाब ढूंढने के साथ साथ अब सीबीआई इस जांच में जुटने वाली है कि सुशांत के दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। इसके लिए जांच एजेंसी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की तैयारी कर रही है। इससे पहले सिर्फ 2 ही मामलों में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की जरूरत पड़ी थी। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर सुशांत की मौत कैसे हुई। क्या है एक मुस्कुराते हुए चेहरे के दुनिया से रुसवा होने का सच? क्या सच में सुशांत मानसिक रूप से परेशान थे? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए अब सीबीआई सुशांत के दिमाग का पोस्टमार्टम करने की तैयारी कर रही है। सीबीआई की CFSL लैब सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी। देश में तीसरी बार किसी बहुचर्चित मामले में सीबीआई की CFSL टीम साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी। इससे पहले सुनंदा पुष्कर केस और दिल्ली में बुराड़ी में हुई 11 आत्महत्याओं में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हुई थी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में सुशांत के दिमाग का अध्ययन सीबीआई की फॉरेंसिक टीम करेगी। सुशांत के लिखे नोट्स, किताब, व्हाट्सएप मैसेज चैट, सोशल मीडिया पर लिखी हुई तमाम पोस्ट का सीबीआई फॉरेंसिक टीम अध्ययन करेगी। सुशांत के परिवार, दोस्तों, करीबियों, उनके साथ रहने वाले कर्मचारियों से सुशांत की मनोदशा, व्यवहार के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। सुशांत के व्यवहार, रहन सहन, दिनचर्या का अध्ययन करेगी सीबीआई। सुशांत सिंह मौत का सच सामने लाने में ये ऑटोप्सी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। एक तरह से सीबीआई की फॉरेंसिक टीम सुशांत के दिमाग का पोस्टमार्टम करेगी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी आत्महत्याओं की जांच करने का तरीका है। इसमें मृतक के परिजनों, दोस्तों, जानने वालों, उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों से उसके बारे में बात कर मृतक की मानसिकता का विश्लेषण किया जाता है। सुशांत के केस में भी अब सीबीआई जांच में इस तरीके का इस्तेमाल करेगी। कल सीबीआई की एक टीम मुंबई के कूपर अस्पताल भी पहुंची, जहां अस्पताल के डॉक्टर से पूछताछ की। इसी अस्पताल में सुशांत के शव का पोस्टमार्टम हुआ था। सीबीआई की टीम ने शव गृह का मुआयना भी किया। कूपर अस्पताल में यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम हुआ था। यहीं पर पोस्टमार्टम हुआ था, तो यही वजह है कि सीबीआई को यहाँ से अहम सबूत मिल सकते हैं, जिसकी वजह से सीबीआई की टीम यहाँ आई थी। उन्होंने डॉक्टरों से पूछताछ की, मॉर्चुरी का इंस्पेक्शन किया, वहाँ पर जो लोग थे उनसे भी बातचीत की। दरअसल सुशांत की मौत के बाद कूपर अस्पताल पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के टाइम का जिक्र नहीं था। हालांकि बाद में सीबीआई की पूछताछ में अस्पताल की ओर से साफ किया गया कि सुशांत की मौत पोस्टमार्टम से करीब 10 से 12 घंटे पहले हुई थी। अस्पताल में पोस्टमार्टम रात को करीब 11 बजे हुआ था, यानी ये वही वक्त था जब सुशांत के घर में मौजूद लोग सुशांत की मौत की बात कर रहे हैं। सुशांत के मेडिकल रिपोर्ट पर एक्सपर्ट से कमेंट लेने के लिए रिपोर्ट को एम्स के एक्सपर्ट डॉक्टर के पास भेजा है। यही नहीं, सीबीआई सुशांत का विसरा भी फिर से टेस्ट करवाने की सोच रही है। सुशांत ने खुद फांसी लगाई या किसी ने मौत के बाद बेहोशी में उन्हें लटकाया, ये सवाल खड़ा हुआ है, जिसका खुलासा डॉक्टर सुधीर गुप्ता के विसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच के बाद ये मालूम पड़ेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह, टाइम, ये सारी चीजें पता चलती है, लेकिन विसरा रिपोर्ट बेसिकली पॉइजनस चीजों के बारे में खुलासा करती है कि इसमें कोई पॉइजन था। अगर सपोज सुशांत को हैंग किया गया, किसी ने बेहोश की दवा दे दी, मान लीजिए 1% को कि जूस में उसको बेहोशी की दवा मिला के दे दी गई और उसके बाद सुशांत के गले में फंदा कस दिया गया मर्डर करने के बाद, तो विसरा रिपोर्ट में ये पता चल जाएगा कि सुशांत को जीते जी इस तरह की कोई मेडिसिन या बेहोशी की दवा या जहरीली चीज दी गई थी, तो उससे क्लियर हो जाएगा साजिश। तो विसरा रिपोर्ट इसलिए बहुत अहम होता है। सुशांत की मौत के हर पहलू पर सीबीआई की नजर है। एक ओर गवाहों से पूछताछ का दौर जारी है, तो दूसरी ओर सबूतों की पड़ताल चल रही है। शम्स ताहिर खान के साथ आज तक ब्यूरो।
हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विद्या हमारी संवाददाता इस वक्त रिया के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की बात कही जा रही है, किस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सकती है? क्या कुछ इस ऑटोप्सी के बाद पता चल सकता है? जी देखिए, साइकोलॉजिकल जो ऑटोप्सी होती है वो दिमाग की होती है बेसिकली, और इससे ये पता चलता है कि जो शख्स है उसके दिमाग में आखिरी पलों में क्या कुछ चल रहा था। उसके अलावा साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के अलावा जो तमाम जो उसके आखिरी पोस्ट रहे होंगे सोशल मीडिया के, या फिर उनका जो नोटबुक होता है, उन तमाम चीजों को एनालाइज किया जाता है। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है उससे उसको कनेक्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में मदद जरूर करता है। इसके पहले अगर आपको बताऊं नेहा, तो आपको याद होगा सुनंदा पुष्कर या बुराड़ी में जो 11 लोगों की लाशें मिली थी, उसमें साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हुई थी। तो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी जरूर सीएफएसएल कराएगी, लेकिन फिलहाल जो फोकस है वो सीबीआई जांच पर है। सीबीआई की टीम जो है, जो पहली प्राथमिकता है और जिससे बड़ी लीड मिलेगी कि हत्या है या आत्महत्या। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी एक दूसरी बात है, लेकिन फिलहाल इन्वेस्टिगेशन इस बात पे चल रही है कि ये हत्या है या आत्महत्या, ये क्लियर करना चाहती है सीबीआई। शायद यही वजह है कि लगातार 3 दिनों से पूछताछ हो चुकी है। 2 बार क्राइम सीन पर सीबीआई की टीम वो पहुंच चुकी है, और बहुत मुमकिन है कि आज भी जो तमाम मौका वारदात पर लोग मौजूद थे, उसके अलावा फाइनेंशियल एंगल को भी टटोल रही है। साथ ही साथ सुशांत और रिया के जो बीच रिश्ते थे उसको भी जानने परखने की कोशिश सीबीआई की टीम कर रही है। क्राइम जो मौका वारदात है वहां पर, जहां पर सुशांत की बॉडी मिली थी, वहां पर 2 बार क्राइम सीन का रिक्रिएशन हो चुका है, और इससे काफी कुछ सीबीआई को अंदाजा लग चुका होगा कि आखिरकार वहां मौके पर क्या हुआ था। लेकिन जो मौका वारदात पर लोग मौजूद थे, चाहे वो नीरज हो, चाहे वो दीपेश हो, सिद्धार्थ पिठानी हो या केशव हो, उनसे बातचीत के बाद सीबीआई पहली बार में संतुष्ट नहीं रही। शायद यही वजह है कि एक एक करके लोगों से पूछताछ हुई, उसके बाद उनको कन्फ्रंट किया गया। लौटेंगे आपके पास अरविंद। पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से, जहां पर सीबीआई पूछताछ कर रही है लगातार। पंकज, आज क्या लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहने वाला है सीबीआई का? किन किन को बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए? रिया उस लिस्ट में टॉप पर है, उन्हें आज समन भेजा जा सकता है, ऐसी खबर सामने आ रही है। लेकिन इसके अलावा, क्योंकि अभी तक सिद्धार्थ पिठानी और नीरज से जो भी सवाल किए गए हैं, कई ऐसे सवाल थे जिसमें विरोधाभास पाया गया, क्या एक बार दोबारा फिर से उन्हें आज बुलाया जा सकता है या फिर आने वाले वक्त में? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, आज जो चीज स्पष्ट है वो ये है कि जो समन भेजे गए हैं वो भेजे गए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, सुशांत सिंह राजपूत के और रिया चक्रवर्ती के। तो इन दोनों को आना है। इससे एक बात साफ होती है कि फाइनेंशियल एंगल के ऊपर भी सीबीआई की नजर बनी हुई है। एक बात पिछले कुछ दिनों में जो स्पष्ट हो गई है वो ये भी है कि सीबीआई अपनी पहले राउंड की इन्वेस्टिगेशन से या पहले राउंड में उसे जो मालूमात मिली है उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अब चाहे वो सुशांत के घर पर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द क्राइम सीन हो, या फिर डीआरडीओ फैसिलिटी जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर जो प्राइम विटनेसेस हैं उनकी पूछताछ हो, या फिर कूपर हॉस्पिटल जहां पर डॉक्टर्स हैं उनसे मिलने की बात हो, तो हर जगह एक नहीं कई बार रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द क्राइम सीन 2 बार हो चुका है। प्राइम विटनेसेस से ग्रिलिंग, क्वेश्चनिंग 3 से ज्यादा बार हो गई है। कूपर अस्पताल में डॉक्टरों से मिलना 2 बार हो चुका है। इसके साथ साथ अब मुझे यह भी जानकारी मिली है कि सीबीआई ने तो अपनी मल्टीपल टीम्स बनाई हुई है, ये तो हमने दर्शकों को बता दिया है, लेकिन अब टीम क्या कर रही है, जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं उनके पास भी जा रही है। यानी सीबीआई यहां तक पता कर रही है कि आखिर सुशांत कौन से स्पिरिचुअल गुरुज के पास जाते थे, उनका मेंटल स्टेट क्या था पिछले कुछ महीनों में। तो ये यानी एक चीज साफ हो रही है कि ओवरऑल पिक्चर सीबीआई ले रही है। ये तमाम जब जानकारी इकट्ठा हो जाएंगी, शायद उसके बाद रिया चक्रवर्ती के पास जाया जाएगा। विद्या हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार। विद्या, कल भी रिया को बुलाने की बात थी, लेकिन कल वो पहुंची नहीं, समन नहीं भेजा गया। आज वो पहुंच सकती हैं? समन कब तक भेजा जा सकता है, कब पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, इस बारे में कोई जानकारी? नेहा, मैं इस वक्त रिया चक्रवर्ती का जो घर है, यहाँ इसी बिल्डिंग के पहले मंजिले पर उनका घर है, यहीं पर मौजूद हूँ मैं। और यहाँ पर बताया यही जा रहा है कि रिया हैं अपने घर में, लेकिन वो निकल नहीं रही हैं।
लेकिन जाहिर सी बात है वो अपनी लीगल टीम के संपर्क में ज़रूर हैं। इस दौरान आप अगर समझ लीजिए तो जो उनके लॉयर हैं सतीश माने शिंदे, वो उन्हें पल पल से हर बार उनको बता रहे हैं इस वक्त कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से बात करना है, किसने क्या कहा, ये सारी चीज़ों पर उनकी लीगल टीम से लगातार वो संपर्क में हैं और वो इस बात पर नज़र बनाए हुए हैं कि आखिर उनको समन कब आता है। फिलहाल सीबीआई ने उन्हें समन नहीं भेजा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो प्राइम एक्यूज नंबर 1 है। ये पूरा मामला सुसाइड के एबेटमेंट का है, यानी कि ऐसा आरोप है कि रिया ने ही पुश किया था सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करने के लिए, तो उसके लिए पूरे सबूत जुटाए जा रहे हैं और सीबीआई भी जानती है कि ये पूरा मामला बने रहिए हमारे साथ। आप तीनों से तमाम अपडेट से इस मामले से जुड़े हुए लेंगे, लेकिन इस केस से जुड़े अन्य पहलुओं की भी हम बात कर लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का एक नया वीडियो आपको दरअसल दिखा देते हैं। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्विटर पर यह वीडियो जारी किया है और ये वीडियो श्वेता की शादी के रिसेप्शन का है, जिसमें सुशांत नजर आ रहे हैं। वीडियो ट्वीट करते हुए श्वेता ने लिखा कि मेरी शादी के रिसेप्शन में भाई मुझे गले लगाते हुए है। मुझे याद है कि रिसेप्शन से एक दिन पहले उसने मुझे गले लगाया और रो पड़ा। काश मैं उस दौर में लौट पाती। और सुशांत मौत मामले को सुलझाने का दारोमदार काफी कुछ फोरेंसिक सबूतों पर भी निर्भर करता है। इसमें अहम है विसेरा की जांच और आज तक को ये जानकारी मिली है जिसमें यह बताया गया है कि मुंबई पुलिस ने जो विसेरा इकट्ठा किया था उसमें से 80% का इस्तेमाल जांच में हो चुका है, जबकि 20% कलीना लैब में सुरक्षित है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर दोबारा जांच की जरूरत पड़ी तो क्या 20% विसेरा से किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा? सुशांत केस की जांच गवाहों के बयान के साथ साथ फॉरेंसिक सबूतों पर टिकी हुई है। इसमें अहम है विसरा। मुंबई पुलिस ने सुशांत का विसरा जांच के लिए कलीना के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा। विसरा का करीब 80% सैंपल जांच में इस्तेमाल कर लिया गया। अब कलीना एफएसएल में सुशांत के विसरा का करीब 20% सैंपल बचा है। मान लीजिए सीबीआई विसरा की दोबारा जांच करना चाहे तो उसे सिर्फ 20% बचे हुए विसरा के नमूने पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। कलीना के फॉरेंसिक लैब के सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने सुशांत के विसरा के जो नमूने भेजे थे उनमें से 80% ऑर्गन के नमूने एनालिसिस के दौरान इस्तेमाल कर लिए गए थे। सुशांत के खून के नमूने डीएनए जांच के लिए इस्तेमाल किए गए। उसी तरह बाकी अंगों के नमूने भी अलग अलग फॉरेंसिक जांच में इस्तेमाल किए गए, लेकिन इसके बावजूद सुशांत की विसरा के करीब 20% नमूने अभी भी कलीना के फॉरेंसिक लैब में मौजूद हैं। अगर सीबीआई चाहे तो वो इन नमूनों को अपने कब्जे में ले सकती है। विसरा के अलावा कलीना के फॉरेंसिक लैब में सुशांत के कमरे से मिले कुछ दवाइयों के स्ट्रिप और सिगरेट के बर्ड्स भी शामिल हैं। इनकी भी जाँच की गई है। सुशांत की लाश अब मौजूद नहीं है, गवाहों के बयान अपनी जगह है, लेकिन आखिर में इस केस को अंजाम तक जो पहुंचाएगा वो है फॉरेंसिक एविडेंस। और इस एविडेंस में एक खास सबूत अभी भी कलीना के फॉरेंसिक लैब में रखा हुआ है। सीबीआई को जब भी जरा सा भी शक होगा कि सुशांत की विसरा रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी है या रिपोर्ट आधी अधूरी है, तो सुशांत के उस विसरा के नमूने को, जो कि करीब 20% अब भी बचा हुआ है, सीबीआई अपने कब्जे में लेकर दिल्ली के एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के जरिए दोबारा से उसकी जांच करवा सकती है। अब सवाल ये है कि क्या विसरा के बाकी बचे 20% सैंपल सीबीआई के किसी काम आ सकते हैं? तो जवाब है हाँ। कलीना के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक विसरा के बाकी बचे नमूनों से भी सीबीआई सच्चाई का पता लगा सकती है। यानी अगर सीबीआई की फॉरेंसिक टीम को विसरा रिपोर्ट में कोई गड़बड़ नजर आती है तो वो दूसरी राय लेने के लिए बाकी बचे 20% विसरा के नमूनों की जांच कर सकती है। एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता विसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं। अगर इस जांच में पाया गया कि विसरा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आधी अधूरी है तो सीबीआई दोबारा जरूर विसरा की जांच करवा सकती है। अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर का मुंबई आज तक। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने सीबीआई जांच पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि हमें सीबीआई पर पूरा भरोसा है। सीबीआई अपने हिसाब से काम कर रही है और सीबीआई जांच से जल्द ही सच सामने आएगा। आज सुशांत के मौत को 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए सीबीआई काफ़ी लेट इस मामले में आई है। तो मेरा ये मानना है कि ज़रूर सीबीआई अपने हिसाब से पूरा अच्छे तरह से सारा तहकीकात करके उसके बाद रिया को बुलाएगी। तो उसका जो अपना जो कहते हैं ना स्पेड वर्क कहिए या वो जो अपना एक प्रेपरेटरी वर्क कर लीजिए, वो सारा करके उसके बाद
अगर उनको बुलाती है तो उसके बाद अगर कुछ इनकी इनकन्सिस्टेंसी होती है या उनके तरफ से अगर जवाब ठीक नहीं आते हैं तो फिर शायद अरेस्ट भी करे। तो इसलिए ये जो एक तरीका होता है सीबीआई का, एक प्रोफेशनल एजेंसी का, वो एक बहुत ही सिस्टमेटिकली चलते हैं। वो नॉर्मली एक क्राइम जो सीबीआई रजिस्टर करता है तो पहले पीई करता है और पीई में इन्वेस्टिगेट करके तब आरसी करता है। यहाँ पर तो आरसी पहले से था, तो एक तरह से वो आरसी के करने के बाद भी अपने तरफ से जो पूरी एक उनको सिस्टमैटिक तरीके से छानबीन करने की जो एक उनका सिस्टम बना हुआ है वो उसी पे लगे हैं और हमको पूरा उम्मीद है कि बहुत जल्दी से जल्दी आपको इसमें कुछ बड़ा खुलासा मिलेगा। सारे स्टाफ वगैरह सबको एग्जामिन किया गया है और वो अपने तरीके से चल रहे हैं और हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं कि काम ठीक चल रहा है। विद्या हमारी संवाददाता सब तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ी हैं। पंकज उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, सीबीआई की जो टीम है वो अलग अलग भागों में बटी हुई है, क्रमबद्ध तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, लेकिन अगर आज रिया को समन भेजा जाता है, उससे सवाल पूछे जाते हैं, क्या ये बहुत मुश्किल होगा सीबीआई के लिए अबेटमेंट टू सुसाइड रिया के अगेंस्ट साबित करना? एक टेढ़ी खीर होगा? देखिए, टेढ़ी खीर तो है ही, उसमें कोई दो राय तो है ही नहीं। जब हम अबेटमेंट टू सुसाइड की बात करते हैं, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कोई सुसाइड नोट तो था ही नहीं। ऐसे हालात में इंटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड प्रूफ करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब पहले जो लेट एक्टर के फादर ने अपने एफआईआर लिखाया था पटना में, उसमें कहा था 15 करोड़ साइफन ऑफ कर दिए, अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज लगाया है। अब ये देखिए, अभी तक की जो ईडी ने अपनी पूछताछ करी है उसमें उसने कहा है ऐसा रिया चक्रवर्ती के खिलाफ उन्हें कुछ भी नहीं मिला है जिससे कहा जा सके कि उसने 15 करोड़ का जो ये अमाउंट है जिसकी बात करी जा रही है, जिसका एलिगेशन लगाया गया है, उन्होंने साइफन ऑफ किया है। साथ ही साथ अब इंटेंशन कैसे पता लगाया जाए, इंटेंशन कैसे पता लगाया जाए कि उन्होंने उकसाया सुशांत सिंह को, ऐसा माहौल बनाया। अब विचक्राफ्ट की थ्योरी आगे लगा दी गई है, इस पर कुछ नहीं मिला है। तो सीबीआई के लिए बहुत टेढ़ी खीर है और इसीलिए जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी, अब क्योंकि सीबीआई इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, प्रीमियम एजेंसी है। मुंबई पुलिस ने अभी तक जो कार्रवाई करी है, एविडेंस गैदर किए हैं, वो तो सारे सीबीआई के पास है, लेकिन उससे 2-3 कदम आगे जा रही है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सीबीआई की जो जांच की जो प्रक्रिया होगी वो बिल्कुल ही अलग हो गई मुंबई पुलिस की तरफ से। इसीलिए नई नई चीजें देखने को मिल रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पिरिचुअल गुरुज से भी मिल रही है। अब ये बताया जा रहा था कि शायद स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड के भी थे सुशांत सिंह राजपूत, इसलिए वो एंगल भी खंगाल रही है कि आखिर स्पिरिचुअल माइंड में क्या होता होगा, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन हिज माइंड। ये जब पूरी जो तैयारी है पूरी हो जाएगी, जैसे वकील साहब भी कह रहे थे कि प्रिपरेटरी जो जानकारी है वो जब हो जाएगी, शायद उसके बाद रिया चक्रवर्ती के पास जाया जाएगा, हु इज अक्यूज नंबर 1। फिर उनसे ये तमाम सवालात किए जाएंगे और तब जो वो कह रही हैं उनमें अगर विरोधाभास आता है। आप खड़े हैं डीआरडीओ का दफ्तर, वो कल सेंटर ऑफ एक्शन रहा, केंद्र रहा सारे एक्शन का, आज वहां पर किस तरह की हलचल है? देखिए, मुंबई पुलिस की एक गाड़ी जिसमें एक ऑफिसर मौजूद था 9:02 पर अंदर गई है। कल भी यह हुआ था। अब कितनी देर में बाहर आती हैं ये देखना पड़ेगा। शायद सीबीआई ऑफिशियल्स और जानकारी मांगना चाह रहे हैं किसी मसले को लेकर, ये हमें पता नहीं है। ज्यादा सीबीआई के ऑफिशियल्स इस वक्त जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक्सक्यूज मी, मल्टीपल टीम्स बना दी गई हैं। आज ये बात तय है कि जो सीए हैं रिया चक्रवर्ती के और सुशांत सिंह राजपूत के, उन्हें बुलाया जाएगा। इससे पहले जो फॉर्मर अकाउंटेंट थे सुशांत के, उनसे भी बातचीत करी गई, यानी फाइनेंशियल एंगल तो देख रही है, साथ ही साथ में मर्डर मिस्ट्री है या सुसाइड है। लौटेंगे आपके पास पंकज। विद्या भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। विद्या, आज अगर रिया को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है तो उनके साथ में उनके भाई भी मौजूद रहेंगे, परिवार का कोई सदस्य रहेगा, या वो अकेले ही जाएंगे अपने लॉयर के साथ? ये देखिए नेहा, इससे पहले भी हमने देखा है कि ये पहली बार तो नहीं है कि जब इनको रिया चक्रवर्ती को किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने पेश होना पड़ा है। इससे पहले वो मुंबई पुलिस के पास और उससे पहले उसके साथ ही ईडी के पास भी वो पेश हो चुकी हैं। इन दोनों दौरान इन्होंने देखा कि परिवार का कोई ना कोई सदस्य या फिर उनका वकील ज़रूर रहता है साथ में। तो जाहिर सी बात है, समन अगर रिया को जाएगा, खाली सिर्फ रिया को, तो वो और उनके वकील ज़रूर जाएंगे, या फिर अगर उनके भाई को भी जाएगा। लेकिन नेहा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई समन जाता है तो उसमें थोड़ा सा वक्त ज़रूर दिया जाता है। अगर समन अभी तक नहीं भेजा गया है तो इसका मतलब जाहिर सी है कि आज शायद हो सकता है कि उनसे पूछताछ ना हो।
ये पूछताछ हो सकता है कि कल हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी कोई समन जाता है उसमें एक थोड़ी आगे की डेट दी जाती है और समय दिया जाता है जिसमें लिखा रहता है कि आप इतने फलना तारीख को इतने फलना बजे आ जाइए। तो समन अभी तक नहीं गया है, तो इसलिए लाइक्लीहुड है कि आज पूछताछ नहीं होगी रिया से। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और हर कोई उस दिन का इंतजार दरअसल कर रहा है जब सीबीआई इस नतीजे पर पहुंच सके कि सुशांत सिंह के साथ दरअसल उस रात क्या हुआ था। इस बीच सुशांत को जानने वाले तमाम लोग अपनी अपनी राय लेकर सामने आ रहे हैं। फिल्म सोन चिरैया में सुशांत के साथ काम करने वाले राम नरेश दिवाकर से आज तक ने खास बातचीत की, तो दिवाकर ने साफ तौर पर कहा कि सुशांत सुसाइड कर ही नहीं सकता। ठीक है, ये सुशांत के दिवाकर साहब, ये सुशांत के साथ आपने कौन सी फिल्म की थी, किस तरह के रिश्ते थे? मैंने सुशांत के साथ फिल्म करी थी सोन चिड़िया। अच्छा सर। और वो इंसान जो था बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत ही ज्यादा एक्टिव, आईक्यू लेवल में शायद मैंने ऐसा नहीं देखा अपनी जिंदगी के इस 30-31 साल के करियर में। ठीक है जी, खुश मिजाज आदमी, मस्त मौला रहने वाला आदमी, कभी नेगेटिव ना सोचने वाला इंसान मेरी नजर से। और मेरे साथ हम जितने भी मैं 2017 के आखिर से जब तक मुझसे मिला और अभी तक की जो उसकी यादें हैं मेरे साथ, तो ये मेरे साथ उसका सफर था। और आप तीसरा क्वेश्चन आपने क्या पूछा, सुसाइड। हाँ जी, ये मैं अगर बोलूँ तो वो सुसाइड नहीं कर सकता जी, और ये सुसाइड है नहीं सर। नहीं, जितने तथ्य। हाँ बताइए। आप सेट पर थे सोन चिरैया के, कितने वक्त तक सेट पे रहे और सेट पे उनका क्या व्यवहार था? क्या कोई डिप्रेशन या कुछ ऐसा? कभी नहीं सर, मैं तो हमेशा, मैं एक्चुअली उसका कोच भी था। अच्छा। मैं उसको एक्टिंग भी सिखा रहा था उसमें बकायदा। आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं IMDb पे, उसमें मैंने इनका एक्टिंग वर्कशॉप किया था स्टार्स का। अच्छा। और हाँ जी, मैंने इनका वर्कशॉप दिया था, तो एक मेरा रिलेशन बहुत ज्यादा क्लोज हो गया था। ये भी एक रीजन था कि हम बहुत ज्यादा उठते बैठते थे, हम डिस्कस करते थे, कैरेक्टर पे डिस्कस करते थे। उससे ज्यादा वो मुझे साइंटिफिकली बातें सिखा के चला गया। अच्छा सर। हाँ, मैं जो सिखाता था वो तो सिखाता था, वो सीखता था। उसकी कैपेबिलिटी मतलब ऐसी थी, मैं आपको बता दूं, एक रात को मैंने उस लैंग्वेज की स्क्रिप्ट पर उसको डब करके दी सनी सुपर साउंड में। ओके। और उसको नेक्स्ट डे वो 11:30 बजे आया बंदा, रीडिंग थी, उस बंदे को वो पूरी जबान याद थी सर। ये आईक्यू लेवल आपको, मैंने तो नहीं देखा, शायद आपने देखा हो, ये उसका आईक्यू लेवल था। सेट में कभी कुछ ऐसी चीज हुई हो जो आपको लगा हो अजीब सा कुछ? नहीं सर, कभी सेट पे ऐसा नहीं था, कभी नहीं था। बहुत खुशमिजाज आदमी था। कभी नहीं, मुझे लगा कभी उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया हो जो रिया से रिलेटेड आया हो, या ऐसा कुछ फोन ठीक नहीं, हो। उस दौर तक तो ये थी नहीं मोहतरमा। उस टाइम तक तो बिल्कुल कनेक्शन, आई थिंक सो, कभी जिक्र भी नहीं सुना था कभी, ना हमने मीडिया के थ्रू देखा कहीं पे इनका नाम। इवन मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो इनकी कोई फिल्म भी नहीं देखी, अभी तक नहीं देखी, मैं तो जानता भी नहीं था इनको। और बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया है हेडलाइंस का। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।